प्रिय विद्यार्थियों, आज विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के माध्यम से एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम लोग CBSE के नाम से जानते हैं, उसका एक पत्र प्रकाशित हुआ है, पब्लिक नोटिस के रूप में प्रकाशित हुआ है, जिस पर हस्ताक्षर हैं श्रीमान अनुराग त्रिपाठी जी का, जो कि CTET के डायरेक्टर भी हैं और CBSE के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है और ये पब्लिक नोटिस है जो CTET की परीक्षा होने वाली थी जुलाई 2020 में। 5 जुलाई को परीक्षा होने वाली थी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे थे और प्रतीक्षा थी कि एडमिट कार्ड आपका कब जारी हो। उत्सुकता थी आपके मन में बहुत ही कि कहाँ सेंटर होगा और किस परिस्थितियों में सेंटर होगा, कैसे हम लोग परीक्षा देने के लिए जाएंगे। आप लोग एक तरफ तैयारी भी कर रहे थे, दूसरी तरफ इंतज़ार था आप लोगों को कि कैसे ये जाएंगे परीक्षा देने के लिए, कब होगा कब परीक्षा होगी, कहाँ सेंटर होगा। तो ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है CBSE के द्वारा। और ये नोटिस जो है, ये नोटिस आपको जानकारी ही है कि ये 5 जुलाई की परीक्षा को लेकर है। मैं एक बार नोटिस को पढ़ता हूँ, ये इंग्लिश में है। ये पब्लिक नोटिस है। एज नोटिफाइड अर्लियर द 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET जुलाई 2020 scheduled to be held on 5th July 2020 is postponed. The next date of examination will be intimated when situation is more conducive for conduct of examinations. All the candidates registered for CTET July 2020 are hereby informed that for any update they may visit CTET website www.ctet.nic.in रेगुलरली। मूल रूप से ये कहा गया है कि यह जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, ये पब्लिक नोटिस इस बात को इन्फॉर्म करने के लिए है कि जो CTET का 14वां एडिशन है वो परीक्षा अभी पोस्टपोन कर दी गई है, जो 5 जुलाई को होने वाली थी। हम लोग को जानकारी थी कि 5 जुलाई को होने वाली है, परीक्षा की तैयारी थी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये परीक्षा पोस्टपोन हुआ है, परीक्षा रद्द नहीं हुई है, यानी परीक्षा होगी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी बात का जिक्र किया गया है कि जल्द ही अगली डेट बता दी जाएगी। और जैसे ही ये कोविड-19 के कारण, जो कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो समस्या है महामारी से, उससे हम लोगों को बचना भी है और बचने के साथ ही साथ हम लोगों को परीक्षा होगी और ये परीक्षा बहुत जल्द होगी। हो सकता है कि ये परीक्षा जुलाई में तो पोस्टपोन हो गया है, या 15 अगस्त के बाद सितंबर महीने में या अक्टूबर महीने में हो। और जहाँ तक ये अनुमान है कि हो सकता है कि जो एक परीक्षा जुलाई में और एक दिसंबर में होती है, तो हो सकता है कि एक कंबाइंड परीक्षा हो, यह भी एक संभावना है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है, इस पर कोई निश्चित अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो निर्णय लेना है वो CBSE को लेना है और सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है उसको लेना है ये निर्णय, जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री हैं उसको ये निर्णय लेना है। लेकिन ये इस पर विद्यार्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आप समझिए कि ये एक अवसर आपको मिला है, और अवसर इस रूप में मिला है कि आपकी जो तैयारी में कमी रह गई थी, जो पार्ट आपका कम तैयार हो पाया था, अब आप उसको और बेहतर तरीके से तैयार करिए और आप बेहतर तरीके से उसको रिवीज़न करिए। आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है, और पढ़ाई छोड़ना इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये परीक्षा पोस्टपोन्ड हुई है, परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। कई विद्यार्थियों ने फ़ोन करके पूछा कि सर परीक्षा रद्द हो गई या परीक्षा नहीं होगी, क्या हम लोगों का
फॉर्म भराया। मैंने सब लोगों को यही कहा है और इसलिए आप लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि आपने जो फॉर्म भरा है, आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सब सही है। आपने जो सेंटर दिया है उसी के अकॉर्डिंग सेंटर भी आपको अलॉट किया जाएगा और ये परीक्षा जो है ये परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए आप तैयार रहें। परीक्षा निश्चित रूप से होगी और परीक्षा होने से पहले जब भी परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके 3 सप्ताह 4 सप्ताह पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, हॉल टिकट आपका डाउनलोड होगा, रोल नंबर आपको मिलेगा और जिसमें परीक्षा सेंटर का जिक्र होगा। आप तब जाकर परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आज ये संदेश दे रहा हूं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को कि आपको निराश नहीं होना है। और ये जो कोविड-19 के कारण जो चुनौती उत्पन्न हुई है, उस चुनौती को अब अवसर में बदलना है। और जो विद्यार्थी कुछ अंकों से पीछे रह जाते थे, जो अटक जाते थे 85, 86, 87, 88, 89 तक जाकर अटक जाते थे, 90 नहीं ला पाते थे, अब आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आपका स्कोर लगभग 120 के आसपास हो, क्योंकि आपके पास समय मिल गया। और समय मिल गया तो एक पार्ट को आप उसको रिवीजन करिए और ख़ास तौर से जो चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट है, जो पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट है 1 to 5 के लिए, और जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो भी चाइल्ड साइकोलॉजी और जो आपका जो मेन पेपर है, अगर सोशल साइंस में है तो उसके लिए 60 नंबर का, और साइंस में है तो उसमें साइंस के 60 नंबर का, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। नोट्स जो आपके पास हैं उसको आप लीजिए। आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के मैं आपके लिए टेस्ट का आयोजन कर रहा था, उस टेस्ट को देखिए और आज के बाद फिर से उसको रेगुलरली टेस्ट का आयोजन होगा और उस टेस्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिए, समझिए। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, डाउट को क्लियर करिए। और सभी लोग विद्यार्थियों की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो नोट्स आपको मिला है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको रिवीज़न करिए, किताबों में उससे संदर्भित और कई जो तथ्य हैं अलग अलग प्रकार के किताबों में, जो मानक किताबें हैं उनका अध्ययन कीजिए, उसमें से निकालिए, बहुत गहराई तक से अध्ययन कीजिए और अभ्यास करिए। प्रैक्टिस सेट बनाइए, अभी बिल्कुल प्रैक्टिस सेट बनाने का समय है। और जो की नोट्स हैं वो की नोट्स बनाइए और की नोट्स बनाने के साथ आप यह भी प्रयास कीजिए कि जो की नोट्स है वो कंठस्थ हो जाए। आपको उसको याद भी करना है और उसको समझ भी लेना है और उससे संदर्भित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विगत जो 13 परीक्षाएं हुई हैं सीटेट की, उन 13 परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक आप देखिए और आपको पैटर्न समझ में आएगा। और ख़ास तौर से जो बाल विकास विषय का जो पैटर्न है, शिक्षण शास्त्र का जो पैटर्न है, जो ईवीएस का है और ईवीएस में ईवीएस का जो पेडागोजी का जो सवाल है, उन सब चीज़ों पर विशेष रूप से आपको फोकस करना है। आपको मैंने कई बार बताया है पहले भी कि अब फैक्ट्स जो हैं वो सीटेट में कम पूछे जाते हैं और एक शिक्षक होने के नाते आपको कुछ सिचुएशन दिया जाता है। जैसे कई ऐसे सवाल होते हैं कि अगर इस प्रकार का विद्यार्थी आएगा तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थी ऐसा हरकत करेगा तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थी आप जो होमवर्क देते हैं वो अगर नहीं बना पाता है या होमवर्क अच्छे से बनाए, प्रोजेक्ट में ध्यान दे, आप क्या करेंगे। यानी शिक्षक की भूमिका, और शिक्षक की भूमिका को इसलिए फोकस किया जा रहा है वर्तमान जो पैटर्न है परीक्षा का, क्योंकि अभी की जो शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को लेकर चल रहे हैं और भारतवर्ष में समावेशी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। ये इस उद्देश्य से शिक्षक की भूमिका एक दिशा निर्देशक के रूप में, एक प्रेरक के रूप में है और उसी बेसिस पर, उसी आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। और फैक्ट्स से संबंधित भी प्रश्न रहते हैं, फैक्ट्स भी जानना ज़रूरी है, लेकिन जो चूँकि आप 1 to 5 की अगर आप बात करते हैं तो 1 to 5 के लिए जो विद्यार्थी हैं वो बहुत निम्न कक्षा के होते हैं और उसमें शिक्षक को सजग होना,
शिक्षक को संवेदनशील होना, शिक्षक को इस बात का ख्याल रखना कि बच्चे बेहतर तरीके से अधिगम करें, ऐसे प्रश्न और ऐसे सिचुएशन वाले प्रश्न वर्तमान समय में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को और अधिक मजबूती के साथ परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। परीक्षा 15 अगस्त के बाद जैसी संभावना जताई जा रही है, और मुझे लगता है कि अगस्त के बाद यह कोरोना का जो रेशियो है बढ़ने का, वो धीरे धीरे कम होगा। आप सब इसका पालन कर रहे होंगे, ये लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। घर में रहिए, पढ़िए, दोस्तों के साथ फ़ोन पर डिस्कशन कर सकते हैं, अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने तैयारी को अंजाम दीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों के लिए है। आप अच्छा करें, आपके अच्छा करने के लिए, आपके बेहतर करने के लिए, आपके बेहतर अंक लाने के लिए मेरी कोशिश जारी है, लगातार जारी रहेगी। आप लोगों के लिए अच्छी तैयारी हो, आप लोगों के लिए अच्छी जो जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध होती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। जो अभी भी विद्यार्थी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, डॉक्टर हरीश नाम का यूट्यूब चैनल है ये, आप सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और देखते रहें। आपका जो है वो टेस्ट इस पर होता रहेगा। नए प्रकार के प्रश्न और नए प्रकार के कंटेंट दिए जाते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ों को और बताया जाता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस रूप से अपना तैयार करिए। आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और फिर से एक बार आप सबको शुभकामना देता हूं कि आप तैयारी करिए बढ़िया से और बेहतर करिए। और इस बार टारगेट ये रखिए कि 120 हमारा लक्ष्य है। 150 में, 150 में 120 का लक्ष्य रखिए और मुझे लगता है कि ये लक्ष्य लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।